हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब अच्छे हों और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। अभी थोड़ा बुखार का चल रहा था, मेरा फीवर। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। और आपको पता है, लाइफ में टेंशन बहुत है। ठीक है, अपनी टेंशन तो है ही है, साथ में दूसरों की भी टेंशन है। ठीक है, हमारा दिल ऐसा है ना कि मैं बेशक दुख में हूँ, लेकिन कोई सामने वाला अगर दुखी अपना दुख बता देता है ना, तो हम सोचते हैं यार इससे अच्छा तो हम ही हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। लाइफ में ना मैंने भी बहुत बड़े सपने देखे थे, और सपना ऐसा था मेरा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ड्रीम था। मैं आज आपको बताती हूँ। और मियाँ बीवी का ड्रीम होता है कि एक अच्छी सोच, बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ पहनना ओढ़ना, पैसे खर्च करना, खाना पीना ही आपका भविष्य है। देखिए, जब हमारी मैरिड होती है ना, जब हमारे माँ बाप अपने बच्चों का हाथ किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में रखते हैं ना, तो वो ये सब सोच के नहीं रखते कि आने वाले टाइम में हमारा बच्चा दुखी रहे, हमारे बच्चे को तकलीफ रहे, या हमारी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आ जाए जहाँ उस हमारे बच्चे रोते रहें। तो दोस्तों, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ठीक है, बेटी है तो उसको ऐसा दामाद मिलना चाहिए, ऐसा जवाई मिलना चाहिए जिससे कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। एक माँ बाप की सोच है। ठीक है, और एक बाप और माँ की भी सोच ऐसी है कि हाँ, कोई मुझे ऐसी बहू मिल जाए जिससे कि मेरे बेटे की ज़िंदगी पार हो जाए, और हाँ, दोनों मिलके अच्छे से हमारे घर को स्वर्ग बना दें। ठीक है, तो मेरा भी ड्रीम यही था कि मेरे पति और मैं मिलकर जो है अपना सब कुछ संभालेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं तो बहुत समझ में नहीं आया। पहली बात तो मेरे साथ जो हुआ ये सब कैसे हो गया। एक कहते ना कि एक खिलौना बनाया था बड़े प्यार से मिट्टी का, और वो मिट्टी में ही जाके मिल गया। तो मेरे जो सपने थे, जो मैंने सोचा था, वो सा तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो करने की कोशिश की थी, जो मेहनत किया था मैंने, ऐसा तो हुआ भी नहीं। तो मैं आज बताती हूँ, मेरे जो अरमान थे नहीं पूरे हुए, और हम दोनों का साथ यहीं पे एंड हो गया कुछ ही सालों में। तो इंसान का कोई भरोसा तो देखो नहीं है, ज़िंदगी कब कहाँ किस मोड़ पे लेके आ जाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक बहन ने बोला या भाई ने बोला, मुझे नहीं पता। कहते हैं कोई भी चीज़ हो ना, बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि रिश्ते हो गए, ठीक है, अपनों के साथ जुड़ने में हो गया, घर बनाने, मकान बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, तो मेरे जो ये घर बना था, इसमें बनने में बहुत समय लगा था। और जब बनाया था तो बहुत प्रेम भाव से बनाया था। लेकिन जब अब हालात है ना, वो बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जो उसने बोला, बहन भाई ने जो भी है, उन्होंने बोला तू अपना घर बेच के कर्जा क्यों नहीं चुका देती है। ठीक है, मैं बेच देती। अगर मेरी खुद की अकेले की जिम्मेदारी होती ना, तो मैं बेच देती, मुझे टेंशन नहीं थी। क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें सुनने से तो अच्छा है ना, मैं अपना घर का कर्जा निपटाना चाहती हूँ ना। तो जिस टाइम मेरे पति के हालात बहुत गंदे थे, हालात ख़राब थे, जब मैं उस टाइम पे हार नहीं मानी, तो फिर आज मैं, जब मेरे पति नहीं हैं इस घर में, मेरे पति का एक, कहते ना, बनाया हुआ झरोखा बोले तो घर है, तो मैं उसको भी बेच दूंगी, उनकी निशानी ख़त्म कर दूंगी, तो क्या ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, लेकिन आपने ये शब्द यूज़ किया कि घर बेच के कर्जा दे दो, तो मैं दे देती। लेकिन वो इसीलिए नहीं, एक मेरे पास बेटी है, एक बेटा है। आप ये बताओ, मैं मान लो मैं मकान लेके किराए पे भी रहती हूँ, कर्जा दे देती हूँ, और खुदा न खास्ता जो मेरे हस्बैंड बना के गए हैं, क्या पता मैं वो भी ना बना पाऊँ, ना मैं घर ले पाऊँ, ना मैं काम कर पाऊँ, ना मैं अपने बच्चों के साथ रह पाऊँ, ना मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं बाहर रह पाऊँ। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की। क्योंकि आप जिसके ऊपर बेटी का साया है ना, जो बेटी है ना,
उसको बहुत संजोग के रखना पड़ता है, ठीक है। और बेटा है, बेटे की तो इतनी टेंशन नहीं है, बेटी की बहुत रहती है मुझे, क्योंकि मैं उसको एक क्षण के लिए मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि आप भी समझदार हो, क्यों नहीं छोड़ते, हर माँ बाप अपने बच्चों को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बड़े बच्चे भी होंगे, आप बताओ, आप उन्हें एक पल के लिए अकेला छोड़ देते हो? बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए माँ बाप के आगे, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा वो छोटे बच्चे ही रहेंगे। तो आपने मुझे ऐसा बोला घर बेच के दे किराया मेरे लिए, ये वाली टोन तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अब आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। देखो, एक औरत की मजबूरी पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरा जो है आपका यूट्यूब चैनल पे भरा हुआ है। एक इंसान वीडियो देख के भी पता लगा लेता है, एक इंसान एक पल में सब कुछ जज कर लेता है। मेरे पति की निशानी मेरा घर है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूँ, इसे मैं बचा के रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है उसके अलावा, इस घर के अलावा। और बनाने में बहुत टाइम लगा था, आज देखो बिगाड़ने में टाइम नहीं लग रहा है, सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। तो मतलब परिवार को भी तो संभालना है, बच्चों को देखना है, अपनी जिम्मेदारी भी है। अब मान लीजिए मैं काम भी करने जाती हूँ तो उसमें भी क्या होता है, मैं बेशक बाहर रहूँगी, ध्यान मेरा घर पे ही रहता है, पता है, घर पे ही ध्यान रहता है मेरा 24 घंटे कि मेरे बच्चे अब क्या कर रहे होंगे, अब क्या कर रहे होंगे, ट्यूशन गए कि नहीं गए, खाना खाया कि नहीं खाया। इसीलिए मैं बाहर भी कदम नहीं रख सकती। मतलब मेरे साथ एक टेंशन नहीं है, बहुत सारी टेंशन है। और मैं चाहती हूँ मैं आज नहीं तो कल इस चीज़ से निपट जाऊँगी, आज नहीं तो कल मैं ठीक से सारे भूमिका निभा ले जाऊँगी। पर पता है क्या, अगर आप इस चीज़ को गलत में लोगे। क्या है ये? किंजल ज्वाइल लाया? किसके लिए लाया? अपने लिए हैं? आपको भी खिलाऊंगा। अरे मेरा बच्चा, आप खा लेना, मैं नहीं खाती। देखो छोटा सा बच्चा है, इसने भी मुझे प्यार से बोला रितु मम्मी खोल दो। देखो कितना प्यार करती है, हैं? आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार से दूर चली जाऊं, मैं अपना घर छोड़ के अपना बच्चों को लेके मैं कहीं रहूं, तो यार ऐसा नहीं होता। परिवार के साथ मुझे सुख मिले दुख मिले कुछ भी मिले, मैं अपने बच्चे के साथ ही रहूंगी, अपने परिवार के साथ ही रहूंगी। मेरे परिवार है मेरे पास, लेकिन बस थोड़ी सी हालात गंदे हैं, मैं यहीं पे परेशान हूँ। आज ऊपर आना है तो इसमें तो दो है, दो है। और हाँ, ये खोल देना इसके लिए। एक ने मुझे इतने गंदे शब्द बोले कि दुनिया में और भी विधवाएं हैं, ठीक है। मैं कह रही भगवान, ये वाला शब्द ना बहुत बुरा लगता है सुन के कि और भी विधवा हैं। भाई हैं, देखो दुनिया जहाँ है सबके आगे आता है, देखो आज नहीं तो कल आता है। कोई जल्दी आ जाता है, कोई का बाद में आता है ना, आता है। लेकिन ये शब्द ना थोड़ा सा लगता है कि यार ये चुभता है बहुत ज़्यादा। मेरे को तो खैर नहीं चुभता है, वो इसीलिए नहीं चुभता है कि जो सच्चाई है, देखो सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। जो बात सच होगी ना वो देखना सच्ची रहेगी, उस पर आप झूठ का मलहम लगाओगे कितना भी, तो वो मलहम देखो छुपता नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल राज पता चली जाता है। तो मैं तो हूँ, जो आपने मेरे लिए ये बोला ना शब्द कि दुनिया में और भी विधवा हैं, देखो उनको, मुझे पता है बहुत सारी हैं। और उन विधवाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ, उन बहनों माताओं को यही कहना चाहती हूँ, आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। मैं चाहती हूँ मैं किसी की सेवा ना करूँ, मैं आप ही जैसे लोगों की सेवा करूँ, मुझे ये मिलना चाहिए अबॉट। तो मैं यही कहती हूँ, देखो मैं मीठे बोल नहीं बोलती हूँ, छोटी सी लाइफ है, जितना हो सके इसी लाइफ में सुख दुख लोगों के साथ मिलजुल के रहो और प्यार से रहो, एक दूसरे की तकलीफों को समझो, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। हर औरत नाटक नहीं करती है, और ये गलत वर्ड यूज़ करते हो जो, ये ना करके आप अच्छी बातें कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, मेरी तकलीफ कुछ अलग है। मैंने हॉस्पिटल में 9 महीने बिताए हैं, और मैंने जो दुख देखा है, जो चीज़ें मैंने फेस किया है ना, अब लोगों के लिए ना दुआएं निकलती है मेरे दिल से। मैं तो नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने 9 महीने, एक बच्चा माँ के पेट में रहता है और मेरा पति हॉस्पिटल में थे, मैंने 9 महीने का जो लाइफ स्ट्रगल होता है ना, मैंने वो देखा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि दुख देखना है ना किसी का, तो आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल चले जाओगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि कितने लोग दुखी हैं। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती खाने को, बैठे रहते हैं आश्रय में, कोई ले आया तो खा लिया, नहीं लाए तो नहीं खाया, ठीक है। और बहुत सारे मेरे यूट्यूब से भी जुड़े हैं बहनें, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, वो अपना दर्द बताती हैं, कहती हैं दीदी पैसे होने के बाद भी देखो
मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं सबकी जर्नी देखती हूँ, ठीक है, और मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ। मैं जानती हूँ दर्द क्या होता है, अपनों का पिछड़ना क्या होता है। जब अपने साथ छोड़ के जाते हैं ना तो कितना बुरा लगता है। मेरा पति अगर सामने होते ना, मेरे से बात नहीं कर रहे होते ना, ठीक है, कुछ भी अनबन था तो कम से कम ये उम्मीद थी कि मैं उन्हें देख के जी लेती, क्योंकि मैं उनके नाम पे बदनाम हूँ। मैं उनके नाम पे मान सम्मान भी कमाया है कि भाई मैं फलाने की बीबी हूँ और फलाने की बच्चे की माँ हूँ और मैंने अपने परिवार संभाला हुआ है। तो इसके नाम पे मैं बदनाम हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यादव जी की वाइफ हूँ तो हूँ। मैं यादव जी के आगे सरनेम किसी और का नहीं लगने देती। वो इसीलिए मेरा पति मेरा सब कुछ है भाई। मुझे पता है मेरा बंदा कैसा था, तो दर्द इसीलिए हो रहा कि मेरा बंदा बहुत अच्छा था। और मैं तो ये कहती हूँ मालिक, आप जहाँ कहीं भी रहो ना, कोई बात नहीं, मुझे इस हाल में देख के उदास मत होना, परेशान मत होना, लेकिन आप जहाँ भी रहना खुश रहना। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि हम तो उनके नाम पे रोने लग जाते हैं। उनके नाम पे रोने लग जाते हैं, हमें तो रोना आता है, क्योंकि हमारा पति हमसे बहुत दूर चला गया है। वो तो ना मिलने आ सकते हैं ना बात करने आ सकते। तभी दुख लगता है, तभी दुख लगता है कि जिंदगी से वो चले गए हैं। वरना मैं क्यों रोती यार। मैं भी एक टाइम मेरे पास सब कुछ था है, अमीर बनने में बहुत टाइम लगा था, आज गरीब बनने में, फकीर बनने में टाइम नहीं लगा। तो यही होता है, इंसान तभी समझता है जब ठोकर लगती है। तो शायद मुझे एक ही चीज़ का गम है कि मेरा साथ बहुत पहले ही भगवान ने तोड़ दिया। मेरा साथ मेरे पति ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। जो कि कहते हैं ना, जिंदगी और मौत साथ ही किया था। किंजल जो है खा रहा, खा ले। तो ये दुख ऐसा है ना, जीवन से ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए कहती हूँ, मैं हंस बोल के आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ मैं। और आप, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे लाइफ में जो है सुख भी मिला है और दुख भी मिला है। तो मैं दोनों चीज़ की भागीदारी हूँ। और छोटा सा घर है, इसी को मैं सजा के रखूँगी। आप लोग बस दुआएं दो, अपना आशीर्वाद दो। गलत सलत बोलते ही आप लोग तो मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है, दिल पे लग जाता है, क्योंकि मुझे पता है यार हमारी लाइफ कैसी है। ये जानबूझ इसको मैं वीडियो पे नहीं लाती हूँ, फिर भी ये रहती है। ये मेरा बच्चा, और अब देखो नीचे थी, गोदी में आ गई, खड़े होकर मैं रो रही थी, ये देख रही थी। पर मैं रोना भी नहीं चाहती, है ना बेटा, मैं रोना नहीं चाहती ना। तो बच्चे हैं, देखो सबसे ज़्यादा परिवार में मुझे प्यार करती है, सबसे ज़्यादा। हालांकि इसकी मम्मी है, पापा हैं, सब कोई है। बचपन से मुझे बहुत प्यार करती, पता नहीं क्यों मेरे को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरे घर में देखो, मेरे जेठ के बच्चे हैं, मेरी दुरानी के बच्चे हैं, और हमारे भी हैं। सब लोग प्यार करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी की फैमिली में जाती हूँ, बच्चा पार्टी हो, बड़े पार्टी हो, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे साथ सबका रिश्ता अच्छे से निपट जाता है, बोले तो बहुत प्यार करते हैं। तो देखो, प्यार में जो ताकत है ना, वो गाली में नहीं है। और क्या बताऊँ, आप तो खुद भी समझदार हो, प्यार में बहुत ताकत है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए दूर भी हूँ और गैर भी हूँ, लेकिन आज प्यार मिला है तो आप लोगों से मिला है, ठीक है। तो बहुत प्यार से ज़िंदगी बिताओ आप लोग। कोई बात नहीं, आज मेरे पे मुसीबत है तो कल ख़त्म हो जाएगी। आप लोग दुखी मत हो, क्योंकि मैं भी देखो बच्चा ही तो है यार, दिल बच्चा है अभी छोटा सा, और हम लोग इस तरीके से हरकतें करते तो अच्छा नहीं लगता। हो सके तो किसी की ओठों की मुस्कुराहट बनो आप, ठीक है। बेशक आपके पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कोई नहीं, प्यार से गले लगा लो, वही बहुत है ना नोना। हाँ। हमारी नोना बहुत अच्छी है ना। हाँ, कैसे अच्छी है? अच्छी। तो किंजल जॉय लेकर आई है। इतना महंगा महंगा किंजल जॉय खाती है, बताओ। जितनी बार दुकान जाएगी उतनी बार चीज़ी चाहिए इसको। मैं तो आपको प्यार भी नहीं करती, फिर क्यों आ जाते हो मेरे पास, है निया? निया, मैं तो आपको प्यार ही नहीं करती हूँ, फिर क्यों आते हो मेरे पास? बताओ मुझे, बताओ। जब मैं आपको प्यार नहीं करती तो फिर क्यों आते हो? जब मैं थक जाती तब आती हूँ। ये थक जाती तब आती है मेरे पास।
आज के क्या हुआ, पेपर हुआ आज? नहीं, नहीं हुआ? अच्छा आप बता दो। आई 1 2 3 हुआ। अरे आज पेपर नहीं हुआ, आज 1 2 3 हुआ है। और अब बता दो, आप सबको बता दो कि क्या बोलते हैं, मेरा पेपर चल रहा है, कुछ बता दो। मेरा पेपर चल रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखो और मेरी मम्मी को प्यार करना हाँ, है। मेरे मम्मी, आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा बैठा कहाँ है मम्मी? मम्मा बैठा तो बस कर चल।